मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलापत है। 6 मई हो गई है और इस बार हमने देखा कि जो मई का महीना है जैसे ही शुरू हुआ तो बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई। प्री मानसून जो एक्टिविटी होती है, यानी धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, बारिश, आंधी तूफान सभी जगह पर दिखाई दिया और जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम होने लगे। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो गुजरात और पश्चिमी राजस्थान जो सबसे ज्यादा हॉट वेट बने हुए, सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर जहां पर थे 46-47 डिग्री तक का आंकड़ा छू चुके थे, यानी हीट वेव चल रही थी। उसी तरह से जो महाराष्ट्र के इलाके थे वहां पर हीट वेव चल रही थी। उन सारे इलाकों में टेम्परेचर तेजी से गिरे, खास करके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे आ गए ज्यादातर इलाके में। और उसका कारण यह है कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ये जो साउथ वेस्ट राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या हरियाणा के आसपास बना हुआ है और एक ट्रफ है जो इस तरह से आ रही है। तो क्या हो रहा है कि इस तरह से ये जो हवाएं हैं यहाँ पर घूम रही हैं। अब ये हवाएं यहाँ से इधर से ऐसे जा रही हैं और यहाँ से ये ट्रफ के साथ साथ ये जो ट्रफ है वो ये नमी वाली हवाएं इधर से आ रही है। तो ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है और यहाँ से ये जो हवाएं हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये हवा जो है, हाँ एक मिनट, हाँ ऐसे आ रही है यहाँ से इस तरह से। तो ये ट्रफ बन रही है, एक ये ट्रफ बन रही है, ये बन गई ट्रफ, ये बन गई और एक ट्रफ ये बन गई, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, यहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में, यहाँ भी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जिस तरह से इस तरह की हवाएं जब चलती हैं तो उसी इलाके में बारिश की गतिविधियां माफ कीजिएगा ज्यादा हो जाती है। और पिछले 24 घंटों की देखें तो बारिश आप देखिए ये पूरे, इससे पहले ये जैसलमेर वगैरह में भी हुई है और ये आप देखिए पूरा जो गुजरात है, साउथ वेस्ट दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पूरा गुजरात है और ये इंदौर वगैरह, भोपाल वगैरह, उसके आसपास नीमच वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और ये जो आप विदर्भ है, मराठवाड़ा है, थोड़ा सा ये पूरा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हो गए, ये सारे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई है। और उसके कारण क्या हुआ है कि टेम्परेचर इन सारे इलाकों में बहुत ज्यादा गिरे हैं, 6 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर गिरे हैं। इतने ज्यादा टेम्परेचर गिरे हैं कि आप देखिएंगे कि ये देखिए यहाँ पर 33 से 32 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास राजस्थान में, जहां पर 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर चलने थे, यानी बहुत ज्यादा गर्मी थी, वहां पर 10 से 15 डिग्री का गिरावट 2 दिनों में दिखाई दी है। उसी तरह से गुजरात में भी आप देख रहे थे कि 45, 44, 45 के आसपास के आंकड़े चल रहे थे। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो 33-34 डिग्री के आसपास सभी जगह पर आ गया, यानी कि पूरी तरह से टेम्परेचर नीचे गिरे हैं। और उसी तरह से आप देखिए विदर्भ वगैरह में भी ज्यादातर जगह पर 40 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर इसको देखें टेम्परेचर को, तो नरसिंहपुर जो ये मध्य प्रदेश में 43 है, कुरनूल जो तेलंगाना में 42 है, नांडियाल में 42, गुलबर्गा में 42, अनंतपुर, आदिलाबाद, कोडप्पा, नालगोंडा, वेल्लोर, महबूबनगर, यानी सारे जो आंध्र और ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहीं पर गर्मी है। बाकी इलाकों में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को छोड़कर बाकी सारे इलाके काफी ज्यादा ठंडे हुए हैं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरे हैं। और ये जो वेदर सिस्टम है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो बादल देखिए आप, ये साउथ वेस्ट ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान में और ये गुजरात के इन इलाकों में, और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर और गंगानगर वगैरह में दिखाई दे रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो बादल है 6 बजे के आसपास का पिक्चर है। और उसी तरह से आप देखिए जहां पर बादल है वहीं पर ये बारिश की गतिविधियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर देखिए पूरे इलाके में बारिश है। ये पूरा जो इलाका है ये आप कह सकते हो कि बनासकांठा, सवरकांठा, महिसाना, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये जो है देवभूमि, द्वारका से लेकर के आपका भुज, नलिया, ये सारा इलाका जो है पूरा, और सूरत, भरूच, वलसाड़, अहमदाबाद, वडोदरा, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रायगढ़, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं, डूंगरपुर वगैरह, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी बारिश अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें, धूल भरी आंधी वगैरह राजस्थान में दिखाई देगी। पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियां हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, यानी पहला जो पखवाड़ा है मई का वो लगातार बारिश देख रहे हैं। काफी अच्छी बारिश ये पहाड़ों पर आपको दिखाई देती रहेगी, निचले पहाड़ों पर ज्यादा दिखाई देगी। और अब ये जो है जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज थोड़ा बारिश कम हो जाएगी। और अगर 7 तारीख की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश 7 तारीख को कम हो जाएगी।
लेकिन दक्षिणी जो राजस्थान और गुजरात में तेज रहेगी, और ये जो पाकिस्तान के इलाके यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी 7 तारीख को। 8 तारीख होते होते ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक दिल्ली के दक्षिण में और एक ये गुजरात में बन जाएगा, तो पूरा पाकिस्तान बारिश देखेगा। और उसी तरह से जो राजस्थान के कई इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एक बार फिर से धूल भरी आंधी आ सकती है 8 तारीख को। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो सकती है। और 9 तारीख की अगर बात करते हैं तो आप देखिए दिल्ली तक थोड़ी थोड़ी वो बौछारें पड़ रही हैं, राजस्थान के ज्यादातर इलाके कवर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह कवर हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं ये 10 तारीख का, तो 10 तारीख को आप देखिए ये दिल्ली तक आ गया और ये फिर से पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया। और 11 तारीख हो गई तो आप देखिए पूरा जो उत्तर भारत है फिर से कवर हो गया, बिहार तक बारिश आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाएगी 10-11 तारीख के आसपास। तो ये कहा जा सकता है कि पहले 15 दिन जो मई के हैं वो प्री मानसून गतिविधियां के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ये थोड़ा सा अपवाद है, इतना लंबा स्पेल प्री मानसून का नहीं देखने को मिला पिछले कई सालों में। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर भी हो सकता है या कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बाद में डिटेल में बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।